नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार ठेनुआ आज आपको बताऊंगा लूप बेस्ड प्रोग्राम्स के बारे में। आपने हमारे पिछले लेक्चर्स में लूप्स के बारे में पढ़ा है। आई थिंक आपको लूप्स क्लियर हैं। अब आप देखिए लूप्स की मदद से आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको प्रॉब्लम दी हुई है, राइट ए मैटलैब प्रोग्राम to evaluate the equation yx is equal to x square minus 3x plus 2 for all values of x between minus 1 and 3 in steps of 0.1 using for loop. For loop का आपको इस्तेमाल करना है। Plot the resulting function using a 3 point thick dashed red line. तो जो रिजल्ट है उसे आपको प्लॉट करना है 3 point thick dashed रेड लाइन से। तो यहाँ पर भी देखो फॉर्मेटिंग यहाँ पर लगा दी है, वो भी करना है, और यहाँ पर रेंज भी दे दी है और स्टेप साइज भी दे दिया है। इस स्टेप साइज में आपको इसे इंक्रीज करना है और इसे इंप्लीमेंट करना है और फॉर लूप लगाना है। तो कई सारे इसमें काम करने हैं। तो ये सब पहले आप कर चुके हैं। अब जस्ट एक प्रोग्राम में इन्हें हम फॉर्मुलेट करते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने CLC लिख लिया क्लियर स्क्रीन करने के लिए, जिससे हमारा आउटपुट टॉप पर आएगा। उसके बाद मैंने लूप लगाया फॉर आई। अब देखिए मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूँ। आप आई भी लिख सकते हैं, लेकिन आई लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आई है वो अगेन मैटलैब में डिफाइंड है। देख लीजिए, देखिए अगर मैंने आई लिखा, देखो अनडिफाइंड नहीं आया, वैल्यू आ रही है ना, मतलब आई को ये आई समझ रहा है, इमेजिनरी जैसे होता है उस तरीके से। इस वजह से मैं कह रहा हूँ। और आई अगर मैं लिखूंगा तो इसे अनडिफाइंड कहेगा, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू अगर आपने इनिशियलाइज नहीं की तो कहीं से यूज कर सकता है, इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से हम आई यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लूप में जो हम यूज करते थे आई वही है ये। तो 2 बार आई लिख रहा हूँ, उसका अलग मतलब नहीं है। तो आई इज इक्वल टू -1 से लेके स्टार्ट हो और 3 तक जाए। तो -1 से 3 तक जाए और बीच में जो इंक्रीमेंट हो 0.1 का हो, तो वही हमने कर दिया, ये हो गया। और ये एक्स है, तो x को आपको चेंज करना है, तो यहाँ लूप में उसे पास करना होगा बेसिकली, क्लियर है। उसके बाद आपने लिखा xn इज इक्वल टू आई की जो वैल्यू है, सपोज इनिशियली -1 आई, तो वो xn और इसमें स्टोर हो जाए। अब n क्या है, यहाँ अनडिफाइंड हो गया, तो डेफिनेटली आपको यहाँ n को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। n इज इक्वल टू आपने 1 लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि x1 की जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू -1, वो 1 पोजीशन पे स्टोर हो गई, क्लियर है। फिर आगे n बढ़ाएंगे हम और उस पर डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कराते जाएंगे। तो यहाँ पर जो एरे वाला कंसेप्ट था बेसिकली वो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो x है वो एक एरे यहाँ पर बन चुका है, क्लियर है। उसके बाद हमने लिखा yn इज इक्वल टू, क्योंकि i की जो वैल्यू आ गई, या x है वो i के बराबर बेसिकली, तो i की जो वैल्यू आ गई उस i की वैल्यू को आई स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर हो गया, -3x + 2, उसी को ऐसे लिख लिया, बिकॉज आई हमें बार बार चेंज करना है, ठीक है ना। इस वजह से हमने यहाँ पे आई लिखा है, तो इसमें स्टोर हो गया और इसे y में आपने स्टोर करा देना है। तो यहाँ पर देखिए जब n 1 है और i की वैल्यू जो ये आ गई, इस पर ये कैलकुलेट हो गया y और 1 पोजीशन पे ही स्टोर हो गया। आपने लिखा फिर n इज इक्वल टू n+1, n को फिर बढ़ा लेना है। अब n2 हो जाएगा। जब n2 हो जाएगा और यहाँ i की वैल्यू -1 के बाद फिर ये 0.1 उसमें ऐड हो जाएगा, तो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो फिर xn। अब n क्या है 2, तो सेकंड पोजीशन पे स्टोर हो जाएगी। इस तरीके एक एरे आ जाएगा। तो ये n है बेसिकली इंडेक्स को शो कर रहा है, या आप कह सकते हैं मेमोरी लोकेशन को शो कर रहा है। उस लोकेशन पे वैल्यू क्या होगी वो i शो कर रहा है, क्लियर है। इस तरीके से लूप रन होगा, फाइनली एंड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्लॉट करा लेना है x, y। तो देखिए x में जो आपने i की डिफरेंट वैल्यूज रखी हैं वो आ गई, और y में जो i की डिफरेंट वैल्यूज पे जो आपने y को कैलकुलेट किया है वो आ गया। तो x, y, r रेड कलर के लिए जो लिखा था इसमें कि रेड कलर से आपको करना है, और डैश लाइन करनी है तो उसके लिए हो गया। लाइन विद आपको 3 करनी है, तो थिक लाइन चाहिए थी, इसमें 3 कर दिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो रन करके देख लेते हैं इसे। चाहे तो डायरेक्टली आप कमांड विंडो पर प्रोग्राम को लिख सकते हैं। मैंने इसे लिखा यहाँ पे और रन करके देखा, तो देखिए इस तरीके से प्लॉट आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो राइट ए मैटलैब प्रोग्राम टू कैलकुलेट yt, आपको yt कैलकुलेट करना है। तो yt इज इक्वल टू दिया हुआ -3t² + 5 फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3t² + 5 फॉर t इज लेस देन 0। तो यहाँ 2 केस दे दिए। तो यहाँ पर t कह दिया है कि t की वैल्यू है दैट इज -9 से 9 के बीच में है, और स्टेप साइज है वो 0.5 का है। तो आपको यूज करना है लूप्स एंड ब्रांचेस टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन। लूप्स की मदद से आपको इसे करना है और ब्रांचेस की मदद लेनी है। तो आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और सोचिए किस तरीके से आप इसे करेंगे। आप थोड़ा इसे करने की कोशिश करिए, कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे आगे देखिए। तो सबसे पहले आपने CLC लिखा और n इज इक्वल टू 1, पहले आप देख चुके हैं क्योंकि n को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, वही लिखा। उसके बाद आपने लूप लगा दिया। तो i आपने लिखा -9 से लेकर 9 तक जाएगा और 0.5 का इंक्रीमेंट होगा, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइम लिया है हमने, टाइम x की जगह, तो वही लिख दिया है t, जो n की वैल्यू होगी उस पर स्टोर कराना है आपको i को, ठीक है ना। तो tn इज इक्वल टू i। उसके बाद आपने कंडीशन लगाई इफ, जब i की वैल्यू है आपको चेक करना है। अब i बेसिकली यहाँ t के बराबर है, इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे t ग्रेटर देन 0 था तो ये वाला केस बेसिकली सॉल्व, ठीक है। तो yn इज इक्वल टू हो जाएगा -3i² + 5 या 3t² + 5 हो गया ये वाला, और n है वो हो जाए n+1, ठीक है। n है वो n+1 हो जाएगा, और फिर n है वो n+1 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ i इज लेस देन 0, तो
ये वैल्यूट हो जाए, 3 टी स्क्वायर प्लस 5 था जो, और फिर n इज इक्वल टू n प्लस 1 हो जाए, और फिर एंड हो जाए। ये दो ही तो केस थे। उसके बाद लूप का एंड हो जाए। लूप का एंड जब होगा जब सारी वैल्यूज रन हो जाए, बार बार ये काम होगा, बार बार ये काम होगा, जब तक i की वैल्यू -9 से लेकर 9 तक नहीं पहुंच जाएगी, ये काम होता रहेगा। फाइनली एंड कर दिया, फिर आपको प्लॉट करा देना है। प्लॉट टी को भाई, तो टी में तो आपने ये i की वैल्यूज ली है, और बाकी y आपने यहाँ कैलकुलेट कराया है। ये सिंपली इस तरीके से क्लियर है। तो इसे करके देख लेते हैं। देखिए तो ये आ रहा है, क्लियर है, तो ये आउटपुट आ रहा है, कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, राइट ए मैटलैब प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल n, बी श्योर टू हैंडल द स्पेशल केस 0 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपने पहले भी किया है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, वो 0 का फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं करता था। और हमें ये भी करना है इसमें कि अगर n नेगेटिव है तो एरर भी आ जाए, ठीक है ना। इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। तो किस तरीके से आप करेंगे, देखिए सबसे पहले आपने CLC लिखा, उसके बाद आपने इनपुट करा लिया एंटर द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू एंटर करा ली और इसे स्मॉल n में स्टोर करा लिया। उसके बाद आपको चेक करना होगा कि n इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो हम क्या कर दें, सिंपली ए प्रिंट कर दें, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1 होता है, सिंपली ए प्रिंट हो जाए। अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ n इज ग्रेटर देन 0 तो आगे जाएं और फैक्ट इज इक्वल टू 1 लिखा और फॉर लूप आपने लगा दिया, फॉर i इज इक्वल टू 1 to n और फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i। ये पहले आप कर चुके हैं, ये चलता रहेगा फॉर लूप। तो फैक्टोरियल आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आप ए प्रिंट कर दें, फैक्टोरियल इज %d ऑफ फैक्ट, तो यहाँ फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इफ लगाया, फिर एल्स इफ लगाया। इसके अलावा एल्स या अदरवाइज वाला केस होता है, एल्स आप लिख दें ए प्रिंट एफ इनपुट इज नॉट वैलिड। और ऐसा हो जाता है अगर 0 नहीं है और 0 के अलावा भी नहीं कोई नेगेटिव अगर नंबर आ रहा है तो वहाँ पे इनवैलिड कर दे, और उसके बाद फाइनली आप एंड कर देंगे। तो ये प्रोग्राम हो गया, आसान है, रन करके देख लेते हैं। तो एक फाइल में लिख लेते हैं इसे, हमने एक फाइल में लिख लिया, सेव कर लेते हैं fact2, ठीक है, रन किया। तो देखिए एंटर द वैल्यू, तो हमने सपोज 0 किया तो देखिए आ गया द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, क्लियर है। आप दोबारा रन कर सकते हैं, fact2 एंटर द वैल्यू ऑफ n, आपने सपोज लिखा -1, देखिए इनपुट इज नॉट वैलिड, क्लियर है। आपने लिखा fact2, फिर अगेन रन किया, आपने वैल्यू लिखना है 5, तो 120 हो रहा है। तो अब ये प्रोग्राम कुछ ज़्यादा अच्छा हो गया, पहले जो आपने किया था वो उन सारे केसेस को हैंडल नहीं कर रहा था, क्लियर है। तो आई होप आप आसानी से अब लूप और कंट्रोल स्टेटमेंट की मदद से प्रोग्राम्स बना पाएंगे। तो आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।